आज का हमारा पेपर है 7 जनवरी शिफ्ट 2 का, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, इफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पोल इज 196 न्यूटन, देन वेट एट इक्वेटर इज दैट वी हैव टू फाइंड, राइट। इक्वेटर पे हमें वेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर पोल पे वेट हमें दिया गया है, तो पोल का वेट मतलब कि पोल W weight is equal to that is given that is 196 न्यूटन, राइट। अब इक्वेटर पे फाइंड करना है। अगर हमें यहाँ पर मास फाइंड करना हो तो m इज इक्वल टू 196/10 करना है, क्योंकि g की वैल्यू 10 है। सो यहाँ पर मास होगा 19.6 किलोग्राम, राइट। अब इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे थोड़ा सा चेंज होगा। इक्वेटर का वेट W इज इक्वल टू mg, और उस वेट में से थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, राइट। mr² ओमेगा फॉर्मूला है। सो इज इक्वल टू यहाँ पर 196 माइनस मास इज 19.6, रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर उसके हिसाब से 6400 into 10⁻³ because radius of earth is 6400 kilometers, so 10⁻³ square and into ओमेगा। तो ओमेगा की फॉर्मूला यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी है, mr ओमेगा स्क्वायर, राइट, वो फॉर्मूला होगी, राइट। तो mr ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर है यहाँ पर, राइट। तो ओमेगा मतलब क्या, 2π/t, तो 2π/ टाइम पीरियड मतलब कि 24 आवर्स, दैट इज द टाइम पीरियड। उसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 3600, तो ये हो गया ओमेगा होल स्क्वायर। अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला वैल्यू निकल के आएगी 195.33 न्यूटन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यस, थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, वो एकदम आंसर के नज़दीक है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ हाउस 15 बल्ब्स ऑफ 45 वाट, 15 बल्ब्स ऑफ 100 वाट, 15 बल्ब्स ऑफ 10 watt and 2 heaters of 1 kilowatt each is connected to 220 volt main supply, then find minimum fuse current। तो यहाँ पर मिनिमम फ्यूज करंट फाइंड करने से पहले टोटल पावर फाइंड करना होगा कि घर में टोटल पावर कितना है। तो टोटल पावर P इज इक्वल टू, पहला 15 बल्ब्स ऑफ 45, सो 15 इंटू 45 प्लस 15 इंटू 100 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 2 हीटर है 2 इंटू 1000 किलोवाट, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर लास्ट में 1000 आएगा। अब सबका मल्टीप्लिकेशन, सबका कैलकुलेशन अगर करें तो यहाँ पर आंसर होगा 4325 वाट। सो दैट इज द टोटल पावर इन अवर हाउस, राइट। अब करंट की बात करें तो करंट की फॉर्मूला I इज इक्वल टू P/V, पावर इज 4325 एंड वोल्टेज दैट इज 220। तो 19.66 एम्पियर ये करंट फ्लो हो रहा है, राइट, मेन सप्लाई में से। तो ये 20 से नियरेस्ट वैल्यू है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस वॉल्यूम इज डबल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड इनिशियल रिलैक्सेशन टाइम गिवन CP/CV, दैट वी नो इट इज गैमा, राइट। तो रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला दैट इज टाउ इज इक्वल टू V/√T, राइट। यहाँ पर जो V है एक्चुअली दैट इज कैपिटल V, तो कैपिटल V/√T मीन्स वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, रूट टेम्परेचर, राइट। तो अगर यहाँ पर दूसरा अगर फॉर्मूला लिखा जाए फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए T प्रोपोर्शनल टू 1/V⁻⁻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 ⁻
तो यहाँ पर लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू v रेज टू 1 प्लस गैमा माइनस 1 बाय 2।
राइट, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम को हम लोग न्यूमरेटर में ले गए, तो टाउ इज इक्वल टू वी रेज टू 1 प्लस गैमा बाई 2। तो यहाँ पर ये सारे जो टर्म्स है वो टाउ है एक्चुअली, टाउ दैट इज आवर रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो ये जो रिलेशन है दैट इज बिटवीन टाउ रिलैक्सेशन टाइम एंड वॉल्यूम। अब फाइनल एंड इनिशियल दोनों के रिलैक्सेशन टाइम का अगर रेशियो निकालें तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा 2v अपॉन वी रेज टू 1 प्लस गैमा बाई 2, राइट। तो टाउ एफ अपॉन टाउ वाई, वी गेट्स कैंसल्ड आउट, सो वी आर लेफ्ट विथ 2 रेज टू 1 प्लस गैमा बाई 2। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, सो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर when pulled by a force F along horizontal from midpoint, upper half of string makes 45 with vertical value of F is। तो फोर्स फाइंड करना है यहाँ पर बेसिकली, तो पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। वर्टिकली वो 45 एंगल बना रहे, सो दिस इज 45, राइट। नाउ ये 10 किलोग्राम का जो हम लोग ब्लॉक लटकाने वाले हैं वो यहाँ पर एंड पे लटकाएंगे 10 किलोग्राम का। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होगा दैट इज 100 न्यूटन का होगा, राइट। 100 न्यूटन का यहाँ पर टेंशन क्रिएट होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस 10 किलोग्राम मास। और जो फोर्स लगने वाला है दैट इज हॉरिजॉन्टली राइट हैंड साइड डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखी जाए तो ये जो टेंशन है इसका जो ये कंपोनेंट है दैट इज टी कॉस थीटा, दैट इज टी कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इज 45। तो यहाँ पर एफबीडी डायग्राम के अकॉर्डिंग टी कॉस 45 इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं, राइट। जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे, तो कॉस 45 मतलब 1/√2, तो टी अपॉन √2 इज इक्वल टू 100, राइट। So T upon √2 that is nothing but force। तो T upon √2 अगर फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। दोनों को अगर कंपेयर करें तो फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, क्योंकि T बाई √2 ये जो हमारा फोर्स है ना वो लेफ्ट हैंड साइड भी एक और कंपोनेंट आएगा दैट इज T साइन 45। तो T साइन 45 और F दोनों ही सेम होंगे, तो यही फॉर्मूला हमें मिलने वाली है। तो T अपॉन √2 को अगर कंपेयर किया जाए तो F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सो ऑप्शन 1 दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में द सरफेस मास डेंसिटी ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस ए वेरीज विथ रेडियल डिस्टेंस एज सिग्मा इज इक्वल टू A प्लस बी आर, where A and B are positive constant, then moment of inertia of the disk about an axis passing through its center and perpendicular to the plane। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। पहले तो फॉर्मूला दैट इज गिवन सिग्मा इज इक्वल टू A प्लस बी आर। तो ये जो सिग्मा है वो है सरफेस मास डेंसिटी। तो पहले अगर मास की बात की जाए फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ मास हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, बी आर इंटू 2 पाई आर डी आर। तो ये हो गया डिस्क का एरिया, राइट। डिस्क का ये हो गया पूरा एरिया, 2 पाई आर लेंथ हुआ। अब इसको इंटीग्रेट करें तो I इज इक्वल टू, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वेयर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला हुई, राइट। अब इंटीग्रेशन dm उसकी वैल्यूज रखे तो A प्लस बी आर इंटू 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर इज 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है 0 टू A रेडियस तक, राइट। तो इज इक्वल टू पूरे इक्वेशन में 2 पाई कांस्टेंट, फिर आगे जाके A भी कांस्टेंट होगा, तो ब्रैकेट के अंदर A इंटू आर क्यूब का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा R⁴/4,
फिर ए की वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ a⁴/4 प्लस बी कांस्टेंट है r इंटू आर क्यूब r⁴ का इंटीग्रेशन होगा r⁵/5 बट यहाँ पर लिखना है a⁵/5 राइट। तो ये उसका पूरा इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ से a⁴ हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 पाई a⁴ कॉमन ब्रैकेट a 1/4 मीन्स कैपिटल A/4 प्लस BA/5 राइट। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैस्केडेड कार्नो engine is an arrangement in which heat sink of one engine is source of other. If high temperature for one engine is T1, low temperature for other engine is T2. Assume work done by both engine is same. Calculate lower temperature of first engine. Okay, तो लोअर टेम्परेचर फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले तो जो भी हीट यहाँ पर प्रोवाइडेड है उसकी बात करें तो हीट टू फर्स्ट इंजन, ये फर्स्ट इंजन की हीट है। देन QL दैट हीट रिजेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, और तीसरा है QL डैश हीट रिजेक्टेड फ्रॉम सेकेंड, राइट। ओके, अब यहाँ पर वर्क डन बाय फर्स्ट इंजन इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेकेंड इंजन, राइट। तो वर्क डन बाय फर्स्ट इंजन, जो भी फर्स्ट इंजन जितना वर्क करेगा उतना ही सेकेंड इंजन का वर्क होगा, राइट। तो फॉर्मूला लिखेंगे QH माइनस QL इज इक्वल टू QL माइनस QL डैश, राइट। फर्स्ट इंजन का जो भी हीट रिलीज होगा वो सेकेंड इंजन को एज ए इनपुट मिलेगा। तो यहाँ पर QL एक तरफ तो हो जाएगा 2QL इज इक्वल टू QH प्लस QL डैश, राइट। तो एज ए रिजल्ट QL को अगर सब्जेक्ट बनाए तो QL इज इक्वल टू QH प्लस QL डैश अपॉन 2। अब इसको टेम्परेचर के अगर फॉर्म में लिखे तो टेम्परेचर T इज इक्वल टू T1 प्लस T2/2, राइट। ये हो गया टेम्परेचर का फॉर्म। अब यहाँ पर दूसरी तरीके से भी हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, यहाँ पर 2 को सब्जेक्ट रखे तो 2 इज इक्वल टू QH प्लस QL डैश अपॉन QL। तो यहाँ पर जो नई फॉर्मूला होगी दैट इज टेम्परेचर फॉर्मूला 2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T प्लस T2 अपॉन T, राइट। तो यहाँ पर फिर T को अगर सब्जेक्ट बनाए तो T इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी T1 प्लस T2/2, राइट। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। T इज इक्वल टू T1 प्लस T2/2 कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस changes from 700 second inverse to 500 second inverse in 30 minutes, find its half life in minutes, right। तो फॉर्मूला एक्टिविटी की फॉर्मूला है ln AO अपॉन AT ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू लैम्बडा T। अब यहाँ पर हाफ लाइफ की अगर बात करें तो ln ब्रैकेट 2 इंटू AT अपॉन AT इज इक्वल टू लैम्बडा, अब T की जगह पर आ जाएगा τ1/2, तो AT कैंसल, राइट। तो ln ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू लैम्बडा τ1/2, राइट। सो ये फॉर्मूला होगी। अब वैल्यूज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखे तो ln 700 अपॉन
ये एक्टिविटी की अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, तो 700/500 इज इक्वल टू लैम्बडा, और वो टाइम दिया गया है 30 मिनट्स, तो लैम्बडा इंटू 30, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। दोनों का ही अगर हम लोग रेशियो ले तो ln2/ln7/5 इज इक्वल टू टाउ 1/2/30, राइट। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर मिलेगा 2.06004 इंटू 30 इज इक्वल टू टाउ 1/2। सो टाउ 1/2, इसको आगे अगर कैलकुलेट करें तो टाउ 1/2 इज इक्वल टू 61.8 मिनट आंसर आएगा। सो ये 62 के नियरेस्ट वैल्यू है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में इन यंग मॉड्यूलस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज 0.15 millimeter, distance between slits and screen is 1.5 meter, and wavelength of light is 589 nanometer. Then fringe width fixed formula beta is equal to lambda capital D upon D. तो lambda that is 589 into 10⁻⁹। फिर D, capital D is distance between slits and screen, that is 1.5, and small d is distance between two slits, that is 0.15 milli, means 10⁻⁻3, right. So values is 5.9 millimeter, so that is the distance. So yes, option 1 is our answer. Okay, इस क्वेश्चन में an ideal fluid is flowing in a pipe in streamline flow. Pipe has maximum and minimum diameter of 6.4 and 4.8 respectively. Find out the ratio of minimum to maximum velocity. तो सिंपल ये क्वेश्चन है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, एंड दैट इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते हैं V1/V2, V1/V2 इज इक्वल टू A2/A1। A2 तो 4.8 है, A1 6.4 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9/16। सो ऑप्शन 2 दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देर इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर देखते हैं ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव विथ पॉजिटिव मीन्स ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस मतलब कि यहाँ पर करंट फ्लो होने वाला है, राइट। तो करंट फ्लो होगा तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो 10 × 10 मतलब पैरेलली कनेक्शन, तो उन दोनों का इक्विवेलेंट होगा उसका हाफ, मतलब कि 5 किलो ओम, और 5 और 10 दोनों ही सीरीज में है, राइट। तो अब क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो ए और बी के बीच, तो VAB इज इक्वल टू यहाँ पर मेन वोल्टेज, मेन सप्लाई 30 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो ये 5 + 10 15 किलो ओम, ये उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ, इनटू यहाँ पर ये दोनों का जो इक्विवेलेंट था वो रेजिस्टेंस, तो AB का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो वो होता था 5, तो यहाँ पर 5 किलो ओम है वो, तो किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 15 2s एंड 2 5s 10, सो 10 वोल्ट। सो ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज 10 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज q इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड ऑफ v0 in y direction in the presence of electric field and magnetic field are in x direction. Find the instant of time at which the speed of particle becomes double the initial speed. ओके, तो यहाँ पर पहले तो जो पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है दैट इज इन y डायरेक्शन v0, तो v0 j हैट लिखना है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड EO इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही x डायरेक्शन में है, तो EO इज इक्वल टू पहले तो EOI हैट एंड B इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्चुअली EO नहीं आएगा, सिर्फ E आएगा, तो E इज इक्वल टू EOI हैट एंड B इज इक्वल टू BOJ हैट, राइट, सॉरी I हैट, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो I हैट, राइट।
अब यहाँ पर v इज इक्वल टू, अगर उसकी फॉर्मूला लिखी जाए तो v इज इक्वल टू वी ओ जे हैट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अगर x डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज इन yz प्लेन, वो yz प्लेन में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पैरेलल है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो कंप्लीट फॉर्मूला है दैट इज 2 VO होल स्क्वायर इज इक्वल टू VO स्क्वायर प्लस VX स्क्वायर। अगर VX स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दिया जाए तो VX स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी √3 VO। तो यहाँ पर VX स्क्वायर है, राइट। तो VX स्क्वायर इज इक्वल टू VX स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू VO स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है दैट इज 2 VO स्क्वायर, तो यहाँ पर ब्रैकेट को 2 VO स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से ब्रैकेट तो है ही 2 VO स्क्वायर, मतलब होल ब्रैकेट स्क्वायर है तो 4 VO स्क्वायर माइनस VO स्क्वायर तो 3 VO स्क्वायर बचेगा। फिर लास्ट में VX इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स तो √3 इंटू VO, राइट, दैट इज VX। अब एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज V इज इक्वल टू VO प्लस 80। नाउ इस इक्वेशन में जो हमारा Vx है वही फाइनल वेलोसिटी है और A एक्सीलरेशन की अगर बात की जाए तो एक फॉर्मूला है ma इज इक्वल टू QA, तो A इज इक्वल टू QE अपॉन M। इस सारी वैल्यूज को ऊपर रखे और VO, तो ये जो मोशन है वो इनिशियल रेस्ट पे से स्टार्ट हुआ तो VO 0 होगा, तो Vx इज इक्वल टू QE अपॉन M इंटू टी। अब T को सब्जेक्ट बनाए तो T इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखें T इज इक्वल टू M इंटू VX अपॉन QE, राइट। अब Vx की वैल्यू T के अंदर रखे, यहाँ पर लिख रहा हूँ T इज इक्वल टू M इंटू VX कितना है तो यहाँ पर लिखा है √3 VO, तो √3 इंटू VO अपॉन QE, राइट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 सोर्सेज ऑफ साउंड मूविंग विथ सेम स्पीड V and emitting frequency of 1400 Hz are moving such that one source S1 is moving towards the observer and S2 is moving away from observer. If observer hits beat frequency of 2 Hz, then find the speed of source given. तो स्पीड ऑफ सोर्स फाइंड करने के लिए पहले तो हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो S1 सोर्स S1 is moving towards observer, this is observer, और S2 is moving away from the observer, right? Speed are same VV। अब उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला लिखी जाए तो बेस फ्रीक्वेंसी इनटू एक तरफ जा रहा है, राइट, C अपॉन C माइनस V, और एक उससे दूर जा रहा है तो FO C अपॉन C प्लस V इज इक्वल टू 2, राइट, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर हेयर्स बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आगे V इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 1/4 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी E, find the ratio of de Broglie wavelength of electron to wavelength of photon, given mass of electron is m and speed of light is c। तो lambda d, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो lambda प्रोपोर्शन टू h अपॉन √2 me, उसकी ये फॉर्मूला ही है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन हटा देते हैं और इज इक्वल टू लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट, डी ब्रोगली। सो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन √2 me, और फोटोन के लिए लैम्बडा p इज इक्वल टू hc अपॉन e,
दिस इज फॉर फोटोन। अब दोनों का अगर रेशियो ले तो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा पी, तो फॉर्मूला होगी h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू ई इंटू लैम्बडा पी में ई ऊपर आ जाएगा अपॉन एच सी, तो एच एच कैंसिल हुआ, राइट। तो दैट रेशियो दैट गिव्स अस 1 अपॉन सी अंडर रूट ई अपॉन 2m। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर।